गुड मॉर्निंग मैम। एक पैकेट दूध और एक पैकेट चाय। तो ये रही आपकी चाय। मैम आप जॉगिंग के लिए नहीं गए आज? जब तुम रूम में आई थी तो क्या देखा तुमने? सर मैं मैडम के लिए सुबह चाय लेकर आई थी और जब मैंने पलट कर देखा तो ये हमारे होटल के मैनेजर की लाश थी। और ये रूम किसके नाम पे? सर ये माधव मैकमोहन और रेबिका विलियम्स के नाम से बुक है। कहाँ है वो? सर मैडम तो रात को ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट के लिए? यस सर। शिंदे, तुम एयरपोर्ट पुलिस को अलर्ट करो और तुम फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलो। ओके सर। देखिए अपने आप को संभालिए, हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। गोवा के इस आलिशान होटल के कमरे में मिली इस लाश पर चाकुओं से गोदने के कई निशान थे। किसी ने बहुत बेरहमी से इस शख्स की जान ली थी। इस घटना की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और गोवा का खुशनुमा टूरिस्ट माहौल अचानक दहशतजदा हो गया। कौन था यह शख्स और क्यों इसे किसी ने इतनी बेरहमी से मारा था? क्या था इस हत्या का मकसद? इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें चलना होगा कुछ समय पीछे। राहुल, आज दोपहर को हमारे कुछ गेस्ट बैंगलोर से आ रहे हैं। ओके, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से बात करके एवी के सारे स्वीट्स को चेक देख के नहीं चलता। ओके, जस्ट मेक श्योर ओके, मेक श्योर पूरी दैट चाय गिरा दी मेरे बैग के ऊपर। अरे बहुत महंगा बैग है मेरा ये नुस्खा तेरा बाप भरेगा। इनको ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ये डफर्स अभी तक सुधरे नहीं है। सॉरी सर। सर प्लीज काम डाउन, सर प्लीज काम डाउन। तू कौन होता मुझे काम डाउन करने वाला? अरे 20 साल अमेरिका में रहा हूँ, 20 साल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। So ridiculous। सर अटेंडेंट और होटल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई प्रॉमिस we'll make it up to you। इतने महंगे बैग खराब हो गए मेरे। तू है कौन तू? सर आई एम द हॉस्पिटैलिटी मैनेजर। मैम, आपके बैग के लिए आई एम वेरी सॉरी। इसे साफ करवा के हम वापस आपके रूम में भिजवा दें। सर, टू मेक अप फॉर दिस हम आपको हमारे होटल का सबसे बड़ा स्वीट देते हैं, द रॉयल चार्म एट इकोनॉमिकल रेट्स। इट्स ओके, नॉट नीडेड, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? नुकसान मेरा हुआ है। अरे ये वेटर कंपनसेट करेगा इसको। अब खड़े शक्ल के देख रहे हो, लेके चलो सामान मेरा। बैग दिलवा दो, चल। अरे ये तो ठीक मैं अच्छी तरह से करूंगा। हे यू, देखा? $400 का बैग है, टेक केयर ऑफ माय बैग। सर डोंट वरी सर, I'll manage। गुस्सा इनको बहुत आता है। He's a bit short on fuse। Don't worry ma'am, I understand। Rebecca Williams। Sanjay, nice to meet you। Welcome ma'am। Thank you। हेलो। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें याद है ना संजू कि तुम्हें 8 बजे तक पहुँचना है? हाँ बाबा याद है, पहुंच जाऊंगा 8 बजे तक। तुम्हारे लिए तुम्हें पता है ना कि मेरी फेवरेट चीजें कौन सी हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट फ्रूट केक और लॉन्ड्री से मेरी साड़ियाँ लाना मत भूलना प्लीज। ऑफ कोर्स नॉट। सर होल्ड ऑन। हाँ, ये रूम नंबर 330 में दे आओ। नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा, वो डेंजर आदमी है वो। संजू, हेलो। फिर I'll call you back। ओके बाय। तुम भी ना बड़े डरपोक हो। चलो दो मुझे। तुम अपने मुल्क में हो। You're in your country now। पर मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ। So what? तुम इधर पैदा हुए हो, यहाँ के लोगों को जानते हो, इस जगह को जानते हो। But I'm sure इंडियन से इतना गुस्सा नहीं करते होंगे जितना तुम करते हो, और इतने रूड भी नहीं होंगे जितना कि तुम हो। I have told you before कि मुझे तुम्हारी लेक्चरबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझको भी तुम्हारा हर वक्त गुस्सा होना अच्छा नहीं लगता है। डार्लिंग,
न्यूयॉर्क से चलते टाइम मैंने तुमको बोला था कि इंडिया में पहुंच के तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखोगे। प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर, ट्राई टू कीप कूल। इनफ रेबिका, इनफ। अभी मुझे तुम पर गुस्सा आ जाएगा। You will regret it. Wow, what does that mean? Coming. Yes, sir. Your bag. Oh wow, thank you so much. That's so kind of you. Sanjay, Tripathi, ma'am. not ma'am. Rebecca, just Rebecca. Sure. Is there anything else I can do? Yeah. Get lost now. That was rude. Hey, you. I need a local number, local SIM card. Okay? Sure, sir. संजू, ऐसे लोगों को होटल में कमरा ही नहीं देना चाहिए, है ना? फिर तो होटल ही बंद हो जाए। हाँ? क्यों? सब लोग ऐसे ही होते हैं क्या? अरे नहीं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैक जैसे लोगों की रूडनेस झेलनी पड़ती है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। या, यू आर राइट। बट वैसे भी हम अपने स्टाफ क्वार्टर्स में कब शिफ्ट कर रहे हैं? यू नो, आई एम सिक ऑफ दिस होटल यार। डोंट वरी स्वीटहार्ट, बस रेनोवेशन हो जाए हम शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम्हें वो फ्रूट केक अच्छा लगा? हाँ, बहुत टेस्टी था। अच्छा हाँ, तुम्हारी साड़ियाँ मैंने बेड पे छोड़ दी थी, मिली? हाँ, देखा था मैंने, लेकिन उनमें से ना 2 साड़ियों को तो कलर ही नहीं लगा हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, कल सुबह मुझे दे देना, मैं किसी को लॉन्ड्री भिजवा दूंगा। ओके? जी नहीं, I'll manage. Sorry, dear. I am really, really sorry. Please, please मुझे माफ कर दो. माफ तुम कर. हमेशा बदतमीजी करते हो। You misbehave and then you say sorry. मैंने तुमको न्यूयॉर्क में भी बोला था। Why don't you meet a counselor, a psychiatrist? What do you mean? I'm mad. पागल हूँ मैं? पागल लगता हूँ तुम्हें मैं? डॉक्टर या काउंसलर से मिलने का मतलब पागल नहीं होता है। Okay, fine. कल मिल लूंगा। अभी रात में तो नहीं मिल सकता ना? You know ना, रात का मतलब क्या होता है? तो मालूम है तुम्हारी रात का मतलब। Why are you wasting time? जब तुम्हें मालूम है तो the night is young and you are looking too hot. कल गोवा के साइट सीइंग के लिए निकलना है ना? Okay, कल की बात कल करेंगे। कल की बात कल। But then we need to book a taxi now. संजय, चले गए वो? Okay. Can you arrange us a cab for tomorrow morning, please? Yeah, thank you. संजय, उस गधे से पूछने की क्या जरूरत है? इस होटल में और भी स्टाफ है। किसी और से भी पूछ सकती हो? But he's a nice chap. Very helpful. अच्छा आदमी है वो। Nice chap. My foot. देखो रेबिका, प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। मेरा मूड खराब मत करो। मैंने सुना है ये गोवा एक पोर्टुगीज शहर था। बहुत से स्टोरीज है इसके बारे में। मैंने कहा ना, मुझे सब मालूम है। I know every bit about it. नहीं मैक, we need a guide. कोई ऐसा आदमी जिसको इस शहर के बारे में सही इंफॉर्मेशन हो। Come, let's inquire. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। सर, ये रहे वो सिम कार्ड जो आपने रिक्वेस्ट किए। सर, इन सिम कार्ड से आप सिर्फ लोकल नंबर्स पे फोन कर सकते हैं। इंटरनेशनल नंबर्स पे फोन करने के लिए आपको अपना अमेरिकन नंबर यूज करना पड़ेगा। संजय को थैंक्स तो बोलो। Thanks. श्योर सर। आप तो गोवा से है, राइट? जी मैम। ओह, देन आई एम श्योर आपको गोवा के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। So why don't you come with us? आप हमारे साथ चलो ना।
I can talk to your seniors. मैं आपके बॉस से बात करती हूँ. क्या बात है संजय? Can we? Yeah, you can go. सर लेकिन यहाँ बहुत काम है। That's okay. राहुल संभाल लेगा. You can go. What the heck? I told you ना कि मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। Really? तो बताओ. गोवा किसने बसाया है? गोवा वो क्या नाम है उसका? जॉन, टॉम, I think संजय? अल्फांसो दी अल्बुकर्की। See? So why don't you come along? चलो ना. Sure, ma'am. Please. Please. Let's begin. Sure. रेबिका, मैं सड़क के उस पार से बियर लेकर आया। जब तक तुम इस जोकर से ये कोंकणी फूड पर भाषण सुन लो। I'm so sorry. He's so rude to you. It's okay, ma'am. You know what, Sanjay? तुम बहुत अच्छे आदमी हो. So polite. You're quite a nice guy, I must say. Thank you, ma'am. And frankly speaking, मुझे इंडियंस हमेशा से अट्रैक्टिव लगे. So spiritual, शांत. पर मैं कैसा नहीं है. I guess he's an exception. जब उससे मिली थी सोचा था कि वो भी ऐसा ही रहेगा. शांत, spiritual. It's not that I regret it, but कभी-कभी बर्दाश्त से बाहर होता है. I understand, ma'am. वैसे आप हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे हमेशा से इंडिया में इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैंने हिंदी सीखी और आगे भी सीखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? वैसे मैंने सुना है इंडियंस को अमेरिका जाने के लिए बहुत चाहत होती है। तुम्हें नहीं है? मैम वैसे मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। हाँ लेकिन मैंने सुना है कि अमेरिका जाना बहुत मुश्किल है। Not if you have a sponsor. And I'm sure me or Mac, we can sponsor you. You're a professional. और तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग लोग अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। What do you say? Of course. गोवा के इस आलिशान होटल के मैनेजर संजय त्रिपाठी के लिए अमेरिका से आए माधव और रेबेका अन्य गेस्ट की तरह ही थे। माधव उर्फ मैक पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रहा था और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका के साथ अपना मुल्क घूमने आया था। हालांकि रेबेका पहली बार हिंदुस्तान आ रही थी, लेकिन भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज उसे हमेशा से आकर्षित करते रहे थे। होटल का मैनेजर संजय उसे अच्छा लगा, भला लगा और सबसे बड़ी बात गोवा का जानकार मालूम हुआ। लिहाजा मैक के मना करने के बावजूद वो संजय को अपने साथ ले गई। लेकिन मैक मना क्यों कर रहा था? क्या ये महज ईर्ष्या, जेलसी थी या बात कुछ और थी? ओके, ये करंट बुकिंग्स की रिपोर्ट ले आओ। यार संजय, वो मुझे नहीं तुम्हें बुला रही है, जाओ। हेलो, I called you, Sanjay. Not Rahul. मैंने तुमको बुलाया है. Please come. यस मैम। Come in, Sanjay. यस मैम। Sorry, just wanted to ask you. कल माधव मुंबई जा रहा है किसी पर्सनल काम से और मैं गोवा में शॉपिंग करना चाहती हूँ। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? मैम पहले सीनियर से पूछना पड़ेगा। Oh, don't worry. मना कर दे तो मुझे बताना। I can speak to him. यस मैम, गुड नाइट। Rebecca. Just Rebecca. ओके रेबेका।
अच्छा सुनो, अमेरिका चलोगी? क्या? अमेरिका चलोगी? घूमने? नहीं नहीं, नौकरी करने। होटल वाले भेज रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन कोई स्पॉन्सर करना चाहता है मुझे। स्पॉन्सर हो तुम्हें? व्हाट अ जोक क्या? नहीं यार, सीरियसली। संजय, अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी बुआ जी का लड़का ना 3 साल से ट्राई कर रहा है अमेरिका जाने के लिए। उसके पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, फिर भी नहीं जा पाया, बताओ। अच्छा। हाँ, और तुम तो एक भोले भाले से एक होटल के मैनेजर हो। संजू, तुम्हें ना कोई बेवकूफ बना रहा है। सोचो। हेलो मैक, कब आ रहे हो तुम? कल सुबह तक। थोड़ा सा काम बचा है, कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मिसिंग मी? या, मिसिंग यू वेरी मच। झूठी। लाया। अच्छा, फोन रखो, लोकल कॉल में भी पैसे लगते हैं। ओके, बाय। हेलो संजय। हाय रिबेका। कम ऑन इन। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। व्हाट सरप्राइज? आपका गोइन शॉल। माय व्हाट? ओह वाओ! I can't believe you got it. You're so sweet, Sanjay. Wow, this is great. कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। And what about my proposal? अमेरिका जाना है ना? हाँ, मैंने सोचा उसके बारे में। I can go. मैं जा सकता हूँ। Brilliant. तुम फिक्र मत करना, सारा पेपर का काम मैं करूंगी। एंड वैसे you're very shy, Mr. India. हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्मिला। और मैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुत्ते! मैक! क्या हो रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये सब? हाँ? तुमने तो कहा था कि काला हो गए। ओ, तो इसलिए तुम दोनों यहाँ मेरी एब्सेंस में रंगरलियां बना रहे हो, मस्ती कर रहे हो। कुत्ते, तुझे क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे तुझ पे मैं पूरी निगाह रखा हुआ था, पूरी निगाह थी मुझ पे। और तू मुझे बेवकूफ समझता है? You scum of the earth! जान से मार डालूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्लीज लीव हिम। ये चाहता है कि जान से मार डालूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं।
Don't pick it up. हेलो। संजय, संजय, I'm really sorry. मेरे वजह से तुमको, I'm so sorry. Please forgive me. It's okay, ma'am. It's okay. I'm fine. I've told you, don't call me ma'am. I'm sorry. I'm sorry. Rebecca, मैं ठीक हूँ. I'm fine. Okay. कल मॉर्निंग मुझसे मिलो. I want to help you to go to America. फोन पे किससे बात कर रहे थे संजय? वो मैं जरा जल्दी में। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम नहीं, हम जा रहे हैं बैक टू अमेरिका। अभी 2 घंटे में यहाँ से चेकआउट करना है और ये 3 बजे की फ्लाइट है। अपना सारा सामान पैक कर लो, ओके? पर मुझे अभी रहना है यहाँ। I know. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ क्यों रहना है। उस घटिया 2 कौड़ी के होटल मैनेजर ने हमारे रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है हमारे रिश्ते को। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? हमारा कभी कोई रिश्ता बना ही नहीं मैक। तुमने बनने ही नहीं दिया। और सच तो यह है, you're just not my type. ओह, रियली? तो वो घटिया 2 कौड़ी का होटल मैनेजर तुम्हारे टाइप है और मैं नहीं? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। Hey, you will. तुम यहाँ मेरे साथ आई हो, मेरे साथ ही वापस अमेरिका जाओगी। Is that clear? और चुपचाप से अभी इसी वक्त अपना सामान पैक करो, पैक करो। I'll be back. हम जा रहे हैं by 4 AM फ्लाइट, जल्दी आओ। अंकित, यस सर। रूम नंबर 330 के जो गेस्ट है मिस्टर माधव, वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकल गए सर यहाँ से। ओके। मैं नहीं गई हूँ, माधव चला गया न्यूयॉर्क।
पर मैं नहीं गई, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं गई हूँ संजय, तुम्हारे लिए रुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। स्वीटहार्ट, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तुम कल रात को कहाँ गए थे? वो क्या है कि होटल के सेंट्रल कूलिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो राहुल का फोन आया था, इसलिए मुझे जल्दी से निकलना पड़ा। तुम चाय लो ना। मैं फ्रेश होकर आता हूं। ओके? जल्दी आओ मिस्टर इंडिया। वो 330 वाली मैडम बुला रही है तुमको। 3 बार ऑलरेडी फोन आ चुका है। मॉर्निंग संजय। गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के पेपर्स आ गए, आके साइन कर लो। मैम वो आज एक 40 लोगों की डेलीगेशन है, तो मैं शाम तक फ्री नहीं हो पाऊँ। इट्स ओके, मैं भी आज कहीं नहीं जा रही हूँ, I'll be in the hotel only. So जब फ्री हो जाओगे आ जाना, और मेरा फोन मत उठाओ, पर SMS का जवाब तो दिया करो कभी कभी, ओके? हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ, अरे आज हमारी एनिवर्सरी है यार। तुम्हें पता आज शाम को मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? ऑफ शोर क्रूज पर। मैंने 2 टिकट्स बुक भी कर दिए। We're gonna have so much fun. नहीं संजय, मुझे कहीं नहीं जाना। Hello? Having fun with your wife? Yeah. It's okay. बट रात में मुझसे आके मिलो, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है तुमको। तुम जरूर आना प्लीज। ओके। बाय। बोलो। क्या कर रही हो डार्लिंग? अमेरिका वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज वापस आ जाओ। उस फर्नीचर मैनेजर के पास कुछ भी नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट लूजर। मैक जस्ट लीव मी अलोन। मैं वापस आऊंगी लेकिन तुम्हारे पास नहीं, सो स्पेयर मी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम एक काम करो, तुम उस फर्नीचर मैनेजर के साथ अपनी फिजिकल नीड पूरी करो। जब वो तुम्हारी नीड पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम मेरे पास अमेरिका आ जाना। तुम यही चाहती हो ना? हाँ, यही चाहती हो ना?
मैं तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा। Mike, you're just disgusting. हेलो हेलो हेलो। Please don't leave me. हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ साथ रहेंगे. I love you, संजय. I'm sorry, मैम, I'm sorry. मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. मैंने आपके बारे में कभी वैसा नहीं सोचा, मैम. I respect you. I really respect you. लेकिन जैसा आप बोल रही हैं, वैसा नहीं है. मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मैम. बीवी है मेरी. And I really love my wife. What do you mean you don't love me? You do. तुम प्यार करते हो मुझसे. झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए माधव को छोड़ा है. सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हूं मैं यहाँ पे. I'm sorry, ma'am. I'm very sorry. मत बोलो मुझे. रेबेका. सिर्फ रेबेका. रेबेका, आप मेरे लिए इस होटल में किसी भी और गेस्ट की तरह ही हैं. मैंने आपकी तरफ इसलिए इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझे अमेरिका ले जाएंगे. प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. प्लीज try to understand. Don't touch me. I'll kill you. गुड मॉर्निंग मैम. एक पैकेट दूध और एक पैकेट चाय. तो ये रही आपकी चाय. मैम आप जॉगिंग के लिए नहीं गए आज? किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ संजय का कत्ल कर दिया था. संजय को आखिरी बार रेबेका के साथ देखा गया था. ऐसे में रेबेका पर शक जाना लाजमी था. लेकिन गौरतलब बात यह भी थी कि रेबेका और संजय के बीच नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी. यहां तक कि रेबेका ने मैक के साथ अमेरिका वापस लौटने से भी इनकार कर दिया था. और मैक की नजरों में इस सब के लिए संजय जिम्मेदार था. तो क्या यह संभव था कि बदला लेने के लिए मैक ने संजय को मार डाला था? आखिर सच्चाई क्या थी? उसके साथ नहीं थी? मैं थी और हमारा झगड़ा भी हुआ था. पर उसके बाद मैंने अपना सामान बांधा और एयरपोर्ट के लिए निकल गई. I love you. मैंने उसे नहीं मारा. नाइस स्टोरी. हाँ, अरेस्ट her. I didn't kill him. I didn't kill him. सबूतों के अभाव के कारण रेबेका को 48 घंटों के भीतर जमानत पर रिहा कर दिया गया. तुम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पे आने की? I just want to tell you. मैंने संजय को नहीं मारा. Just get out. Just get out of here. यकीन करो मेरा. तुम यहाँ से जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? I said just go.
इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। या टेल मी। मैक, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। आई एम सॉरी डियर, अब पॉसिबल नहीं। तुम्ही ने तो कहा था कि स्पेयर मी, छोड़ दो मेरे को, तो छोड़ दिया। मैं यहाँ न्यूयॉर्क में बहुत खुश हूँ। आई डोंट नीड यू। नहीं मैक, नहीं मैक, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। बट आई लव यू एंड आई नो यू लव मी। आई यूज्ड टू लव यू, बहुत लव करता था मैं तुमको, बहुत। लेकिन तुमने ना तो मेरी कदर की, ना मेरे लव की। आई एम थ्रू। अब मुझे तुम्हारा लव नहीं चाहिए। फिर तुम इंडिया में क्या कर रहे हो? जाने की तैयारी थी मिस्टर मैक। नो। फिर ये सूटकेस? जिस रात मर्डर हुआ उस रात संजय के आने से पहले मैक का फोन आया था। एंड आई डिडंट नोटिस। मैक ने फोन अपने अमेरिकन नंबर से नहीं बल्कि अपने इंडियन नंबर से किया था। बोलो। क्या कर रही हो डार्लिंग? अमेरिका वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज वापस आ जाओ। पर मैक ने भी ध्यान नहीं दिया और अपने ड्यूल सिम मोबाइल से गलती से इंडियन नंबर से ही फोन कर दिया और फोन लग भी गया क्योंकि मैक यानी मिस्टर माधव इंडिया में ही थे। मुझे भी तभी शक हुआ था जिस दिन आरती से मिलकर उसके गले में मैक का चेन देखा मैंने। जैसे जैसे रेबिका संजय के नजदीक आने लगी, मुझे उस 2 कौड़ी के होटल मैनेजर से नफरत होने लगी थी। आई डिसाइडेड कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं उसकी एब्सेंस में उसकी वाइफ से मिलने चला गया। देखिए आरती जी, आपको बस मैं इतना इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आपके हस्बैंड और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। वो घूमने के बहाने से काफी देर तक, समझ रही हैं ना आप? अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए अपने हस्बैंड को। मैक सही था, मैंने सब कुछ देखा। उसके ऐसे मैसेज पढ़े। अगर मैक नहीं होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा हस्बैंड कितना कमीना है। माय ओन हस्बैंड। मैंने सब कुछ देखा। उस रात में सोई नहीं। मैंने संजय का पीछा करने का फैसला किया। क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई तुम? संजय मेरे साथ ऐसे कैसे? हाँ गुडी, मन तो करता है मैं संजय को मार दूं, जान ले लूं उसकी। सही बोल रही हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। वो कमीना तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। And Mac was right. मैंने संजय को रेबेका के साथ देखा। I love you. I love you, संजय। मैंने सब कुछ देखा। बस अब बर्दाश्त की हर हद पार हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया।
और फिर मैक ने मुझे बोला कि वो मेरा साथ देंगे और हम यूएस भाग जाएंगे। रिबेका, इसलिए रेबेका के मिलने के बाद मैं अपना सामान लेके सीधा मैक के पास चली गई। मैं तो बस उस 2 कौड़ी के होटल मैनेजर से अपना बदला लेना चाहता था। मैं उसकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जो चाहता था वो मैंने किया। हाँ, मैंने कर दिया। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन आसमान में उड़ने के ख्वाब देखते वक्त नजरें जमीन पर भी रहनी चाहिए। संजय ने रेबेका का दिखाया अमेरिकन ड्रीम तो देख लिया, पर वो ये नहीं देख पाया कि इसी बीच जाने अनजाने रेबेका उसे चाहने लगी थी और उनके इस नाजायज रिश्ते से संजय की पत्नी आरती इस कदर बौखला उठी कि उसने अपने पति की हत्या ही कर डाली। कहते हैं महत्वाकांक्षा उस तेज दौड़ते घोड़े की तरह होती है जो कई दफा अपने सवार को गहरी खाई में भी फेंक देती है, और संजय को तो उसने मौत की खाई में ही धकेल दिया। मैक उर्फ माधव को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई गई और आरती को संजय के कत्ल के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।